हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की जो भी जेन्युइन जायज इच्छाएं है महादेव जी बहुत बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी एग्जैक्टली क्या करना चाहती है या चाहता है, जो कोई भी है आपके कनेक्शन में। तो देखो गाइस, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। मतलब कि आपके पार्टनर के जो भी कार्मिक्स है या फिर आपके जो कार्मिक्स है, हो सकता है उनके साथ कुछ ना कुछ पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी या तो आप फील कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर इस एनर्जी से गुजर रहे हैं। राइट, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो जिस किसी के साथ भी आपका या फिर आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो कुछ भी है, तो सिंपली ये कार्मिक रिलीजिंग की एनर्जी है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे लोगों से बस आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और उन लोगों को उनके कर्मा पर छोड़ देना है। बिकॉज करंटली ऐसे लोग खुद कर्मा भुगत रहे हैं। इन लोगों ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। एक ऐसे इंसान के साथ पंगा लेकर जो स्पिरिचुअली काफी ज्यादा अवेकन्ड है और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। आप देखो, आप में से कुछ व्यूवर्स काफी ज्यादा प्योर एनर्जी होल्ड करते हैं, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा सेक्रेड है, आपके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है, विजडम है, आपका ऑरा काफी ज्यादा मैग्नेटिक है, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है या ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। देखो, आपके लाइफ में ना पहले से ही स्ट्रगल रहा है गाइस। हो सकता है कुछ व्यूवर्स ने तो बचपन से ही स्ट्रगल ही देखा है, तो वो स्ट्रगल फेस करते 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 आप करंटली जहां कहीं पर खड़े हो ना, वहां तक आते आते आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ना कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं या फिर कौन आपको ट्रिगर कर रहा है, कौन आपको हर्ट कर रहा है। आपकी इतनी ज्यादा तगड़ी हीलिंग हो चुकी है ना गाइस कि आप पूरी तरीके से हील्ड एनर्जी में है। कुछ मेरे व्यूअर्स, सभी के लिए नहीं एनर्जी, लेकिन हाँ कुछ मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में है कि पूरी तरीके से आप हील्ड हो चुके हो। और यही चीजें आपके दुश्मनों को खल रही है कि क्यों आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आपने आखिरकार ये सब चीजें, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर क्यों आया है। ये चीज कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर की लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रही है और आपके लाइफ में भी, बिकॉज यहाँ पर लवर्स का कार्ड है गाइस। तो ये जितने भी मेरे व्यूअर्स है ना, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है गाइस। हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, बिछड़ते हो और दोबारा से आपका रियूनियन होता है। या तो ये आपका कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर ये आपका सोलमेट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ये कोई कार्मिक कार्मिक कनेक्शंस के लिए ये रीडिंग नहीं है गाइस। ये जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स है जिनके सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, तो देखो धीरे धीरे आप दोनों ने भी कुछ लेसन्स यहाँ पर लर्न किए हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो आपके अंदर जो एक ग्रोथ आ रही है ना, वो चीज देखकर थर्ड पार्टी और आपके जो भी हेटर्स है उन्हें काफी ज्यादा जेलसी हो रही है गाइस। जेलसी की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस जेलसी के मारे ये लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे स्टेटस डालेंगे, कुछ ऐसी स्टोरी लगा देंगे या वॉट इनकी जो भी चीप हरकतें होती है ना। देखो, इमेच्योर लोग ये हरकतें करते हैं तो वो उन्हें इग्नोर करना है, लेट गो करना है, उनके हिसाब से उन्हें जो भी करना है। जो काम आप शांति से करते हो ना गाइस, उसका जवाब वक्त देता है। लेकिन जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता है। जैसे कि चिल्लर होते हैं ना, वो ज्यादा खनकते हैं, लेकिन जो नोट होता है ना, वो शांति से काम करता है, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपको तय करना है कि आप चिल्लर हो या आप नोट हो। सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ, बिकॉज जो भी आपके हेटर्स है, मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन दिनों वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। ये डेविल की चाल है गाइस, ये डेविल की चाल है आपको उकसाने की, अगेन आपको लोअर वाइब्रेशन में पुश करने की, अगेन आपको ईगो में डालने की, अगेन आपके अंदर का गुस्सा ट्रिगर करवाने की। तो ये यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करेंगे कि अगर आपका यूनियन रियूनियन नजदीक आ चुका है तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि आप आपके पार्टनर के साथ रियूनाइट होने के लिए अभी रेडी हो या नहीं हो, या फिर छोटी मोटी किसी बेवकूफ इंसान की हरकत से अगर अगेन आप अगर ट्रिगर हो जाते हो, अगेन आपका गुस्सा ट्रिगर होता है, आपका ईगो ट्रिगर होता है,
तो चांसेस हाई होते हैं गाइस कि आप उस टेस्ट में फेल हो जाओ और फिर आपका यूनियन रियूनियन डिले हो जाता है। तो यही चीज़ें होती है, यही बातें होती है और लोगों को लगता है कि हमारा यूनियन यूनियन क्यों डिले हो रहा है, क्यों चीज़ें नहीं हो पा रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है बिकॉज़ आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो। यूनिवर्स हर बार आपकी टेस्टिंग लेता है। यूनियन रियूनियन से पहले आपका टेस्ट होता है। जो भी हाईली असेंडेड सोल्स होते हैं, उनका रियूनियन इतना आसान नहीं होता है गाइस। जो नॉर्मल सोल्स होते हैं, उनका हो जाता है। फिर वो कुछ दिन रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अगेन वो सेपरेशन और ऑन ऑफ में चले जाते हैं। लेकिन जो भी स्पिरिचुअल सोल्स है ना, उनका परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन से पहले पूरा यूनिवर्स मतलब पूरे जो आपके ईस्ट है, वो चेक करते हैं कि किस एनर्जी में आप हो। अभी भी आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किसी कार्मिक से फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों का टेस्टिंग टाइम यहाँ पर चल रहा है। तो आपको अवेयर रहना है, आपको किसी से भी ट्रिगर नहीं होना है बिकॉज़ यहाँ पर डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का किसी कार्मिक के साथ बहुत बड़ा लड़ाई-झगड़ा इतना ज़्यादा घमासान हो चुका है गाइस कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी का मुँह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। जो कार्मिक साइकिल खत्म हुई है वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से एंडिंग की एनर्जी है। या तो ये आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स में से कोई है या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन बहुत, बहुत, बहुत गंदे लेवल से एंडिंग हुई है गाइस। मतलब जो चीज़ें आपके पार्टनर ने कभी थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बारे में नहीं सोची थी, सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसी गंदी हरकतें इन लोगों ने की हैं, करवाई है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को ये भी पता चला है कि आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने बहुत बार गंदी-गंदी ब्लैक मैजिक्स की प्रक्रिया, जो तंत्र क्रिया होती है, वो सब चीज़ें करवाई हैं, राइट? और कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं गाइस, देखो जो मतलब आपके पास्ट के कार्मिक्स हैं, जिनके साथ आपका कुछ भी कभी भी इंटरैक्शन भी नहीं हुआ है, जस्ट वो मतलब अपने ही कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में है, या तो वो आपको अपना डीएम समझते हैं या डीएफ समझते हैं। ऐसे जो आपके कार्मिक्स हैं ना, उन लोगों ने भी कुछ तंत्र क्रियाएँ करवाई थी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको अलग करवाने के लिए। जो अपने ही ख़याली पुलाव जिन्होंने पका लिए थे ना कि आप उनके डीएम या डीएफ हो, तो ऐसे लोगों पर भी उन्होंने किया हुआ तंत्र बैकफ़ायर हो रहा है। तो उनकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मतलब फेलियर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत, बहुत, बहुत परेशानियों में ये लोग मुझे घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर कार्मिक बर्डन इतना ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ा लिया है गाइस कि अब कितने जन्म लगेंगे वो उतारने में, वो उन्हें ही पता है। देखो ये इसी जन्म में जो भी आपके कर्मा है, वो रिलीज़ करना, बैलेंस करना, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुज़रे हो। तो इन लोगों ने तो आपके कार्मिक्स ने, आपके हेटर्स ने, जो भी है ये लोग इतना-इतना कर चुके हैं ना, बोझा इतना हो चुका है इनके शोल्डर्स पर कि वो हेवी एनर्जी मैं भी पिक कर पा रही हूँ। तो वो अब कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, वो जो डेप्थ्स की एनर्जी है, कार्मिक डेप्थ्स, वो इन्हें रिलीज़ करना होगा, बहुत कुछ भुगतना होगा गाइज़। और इतनी गंदी तरीके की एनर्जीज़ हैं कि इनकी जो भी इमेज है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, डिफ़ेम हो रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में ना इन लोगों ने आपको डिफ़ेम करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को डिफ़ेम करने की कोशिश की, आप दोनों को बदनाम करने की कोशिश की या फिर दोनों में से एक को किसी को, राइट? ये क्यों किया? बिकॉज़ ऑफ जेलसी, बिकॉज़ ऑफ ईगो। इन्हें खुद ही मतलब बड़ा दिखना था, इन्हें खुद ही लीडरशिप में पोज़ीशन में रहना था, घर के सदस्य हैं तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए था। व्हाटएवर जो भी रहा है ना गाइज़, इनका एक ही था कि जैसे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही रहने चाहिए, हमेशा हम ही लाइमलाइट में रहे, हमेशा सबका अटेंशन हमें ही मिले। अटेंशन सीकर बहुत ज़्यादा है ये लोग, बहुत ज़्यादा लालच भरा पड़ा है। अब ये लालच देखो, नेम फेम का लालच कुछ लोगों का होता है, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है, या फिर लुक्स के बारे में भी हमेशा कंपेयर करना कि हमेशा मैं ही सबसे बेहतर दिखूँ, ये सब चीज़ें, ये सब कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं। और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना गाइज़, मेल फीमेल आप जो भी हो, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं ना कि आपको ज़्यादा ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी ये जल-भुन जाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है गाइज़। तो ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और ये जितना ज़्यादा अंदर से जलते हैं ना गाइज़, उतना ज़्यादा उनकी जलन उनके आउटर बॉडी में दिखाई देती है कि ये बहुत ज़्यादा उनका फेस ही मतलब डरावना हो जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो लोग अंदर से गलत भावना होल्ड किए होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पर जेलस होते हैं, हमेशा तंत्र क्रिया में इन्वॉल्व्ड होते हैं, धीरे-धीरे उनका फेस भी बहुत ज़्यादा डेविलिश हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेविल उनकी तरफ देखकर ही लोग डर जाते हैं, भाई इसका फेस ऐसा है कि लोग घबरा ही जाए।
वो क्यों होता है? बिकॉज़ अंदर से तुम इतने गंदगी होल्ड करके रखे हो ना कि वो गंदगी तुम्हारी आँखों से झलकती है, चेहरे पर झलकती है। लेकिन जो इंसान प्योर होता है ना, जिसकी सोल प्योर होती है, लाइट होती है, उसके चेहरे पर एक मासूमियत झलकती है, उसके आँखों में, चेहरे पर एक तेज झलकता है। वो क्या होता है? वो इनर लाइट होती है जो बाहर से रिफ्लेक्ट होती है। तो जो भी मेरे साधक व्यूअर्स हैं, जो अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये जो आपकी चमक है और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देते हो। आपकी जो कुछ भी एज है 30, 40, 50, 60 जो भी है, लेकिन आपकी एज बहुत कम दिखाई देती है, तो वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, भाई सब कुछ भगवान ने इसे ही क्यों दिया है? लेकिन ऐसा नहीं है। आप हो सकता है जो लोग ये सोच रहे हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा आपने फेस किया है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया, आपने कभी हार नहीं मानी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ थी। तो यही जो आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपके अंदर का जो एक मतलब जुनून बोलो या फिर जो आपके अंदर का वो करेज है या जो कुछ भी है ना, तो वो एक किंग या फिर क्वीन लाइक पर्सनैलिटी होती है। तो वही लोगों की नज़रों में खटक रहा है। और ये जो भी आपके एनिमीज़ है या ये थर्ड पार्टीज़ है ना, बहुत 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 डीप पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप लेवल पेन है इनकी लाइफ में। देखो इनकी पर्सनल लाइफ में चारों तरफ से बहुत ज़्यादा इनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। इनके फाइनेंसेस पूरी तरीके से लॉस में है गाइज़। ये कमाते कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा इतना बड़ा-बड़ा होता है, प्रिटेंड ऐसा करते हैं जैसे कि मतलब पूछो ही मत, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन अंदर अगर देखा ना तो खोखला है सब कुछ। ये सब दिखावटी कुछ मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है जो प्रिटेंड कर रहे हैं। आपके जो भी हेटर्स हैं, वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, इमोशनली पूरी तरीके से ब्रोकन एनर्जीज़ में हैं। और किसी का रेयर केस में किसी का कार्मिक पार्टनर भी अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन फिर भी वो जो होता है ना कि रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं टूटी, वैसी वाली एनर्जीज़ है कि पूरी तरीके से खोखले हैं लेकिन अकड़ है भाई। ईगो में रहेंगे हम। तो ये जो ईगो है ना, वो इन्हें पूरी तरीके से नरक तक लेकर जाकर छोड़ने वाला है। और फिर नेक्स्ट बर्थ में तो आप पूछो ही मत। ये जो आपको रास्ते के किनारे सड़क पर दिखाई देते हैं ना, भिखारी दिखाई देते हैं, कुछ अपाहिज लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हम जब देखते हैं ना तो हमें बुरा लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं उन्हें देखकर। लेकिन गाइज़ ये ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप कार्मिक लॉ की नज़र से देखो ना, तो इन लोगों ने इनकी लाइफ टाइम में दूसरों को इतना ज़्यादा नीचा दिखाया होता है, इतना ज़्यादा इनके अंदर फ़ॉल्स प्राइड होता है, पैसों का घमंड होता है, पैसों की अहमियत नहीं करते हैं, दूसरे लोगों पर हँसते हैं, दूसरे लोगों की कमियों पर हँसते हैं, इसलिए उनके ऊपर कर्मा बैकफायर होता है और उन पर वो सब चीज़ें मतलब भुगतने के लिए आती है। ये सच्चाई है, यही सच्चाई होती है। इसलिए हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किस लहज़े में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनका तो पूछो ही मत, वो मरते वक़्त उनका बहुत-बहुत गंदा हाल होता है और नेक्स्ट बर्थ तो फिर क्या ही बोलूँ। ये सारी चीज़ें होती है। कर्मा इतना आसान नहीं होता है। लोगों को लगता है कि भई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो, किसको किस तरीके से जज कर रहे हो, किस तरीके से लोगों को कमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। एक-एक सेकंड का आपका भी और आपके पार्टनर का भी और थर्ड पार्टीज़ का भी हिसाब हो रहा है। आपका जो बर्थ चार्ट होता है ना, वो उसी हिसाब से होता है। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, राइट? तो आपको भी सतर्क होना है। आपको भी ये सोचना है कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो, किसे क्या बोल रहे हो, आपकी बातों से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए। और जो आपके हेटर्स हैं, उन लोगों ने तो जो यहाँ पर किया करवाया है ना, बहुत-बहुत मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है। और ज़्यादा हेवी शब्द यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप अभी कुछ व्यूअर्स देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाले समय में भी आप देखोगे कि कितना ज़्यादा मुसीबत में ये लोग फँस चुके हैं। तो यही एनर्जी अपडेट है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।